ऑलराइट जी, लास्ट टाइम हमने CSS कलर्स के बारे में पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था कि कलर्स को हम कितने तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। कलर नेम्स, RGB, हेक्स और HSL। RGB और RGBS सेम है, इसमें सिर्फ एक वैल्यू मज़ीद ऐड की जाती है ट्रांसपेरेंसी के लिए, और उसी तरह HSL में A जो है उस तरह। अच्छा, RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू और RGBA स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। A से अल्फ़ा बनता है आपका, ठीक है। इसमें ओपेसिटी पास की जाती है। लाइक आपके पास बैकग्राउंड कलर टोमेटो, आप इसको RGBA के साथ अगर पास करें, फर्स्ट वैल्यू आपकी 255 रेड की हो गई, 0 ग्रीन, 0 आपकी ब्लू, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 RGBA रन करें तो ये आपको 100%। आवाज़ कम आ रही है? बाकी सब का भी यही सेम इशू है, ये ठीक आ रही बस? आप ये जी नुमान भी अब चेक करें अपना, ठीक है। ओके जी, ये आपका 1। अगर आप इसको 0.5 करें तो ये 50% नज़र आएगा, ये देखिए। और अगर आप इसको 0 कर दें तो ये 0% नज़र आएगा आपको, ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, तो ये RGBA। तो बहरहाल कलर्स तो हमारा हो चुका है। बैकग्राउंड्स में आते हैं। आप अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड एक यूज़ हुआ है और उसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है। ओके जी, तो बैकग्राउंड के चैप्टर्स में आप बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। आपकी इमेज जो है अगर स्क्रीन में 100% फिट नहीं हो रही है तो बैकग्राउंड जो है वो रिपीट हो जाती है। तो रिपीट को ख़त्म भी किया जा सकता है। बैकग्राउंड अटैचमेंट, आपकी बैकग्राउंड जो है वो फिक्स भी हो जाती है कहीं पे। पोजीशन बैकग्राउंड की टॉप पे, राइट, सेंटर, लेफ़्ट या बॉटम पे, जहाँ पे भी रखना है, तो वो चीज़ें। तो बहरहाल यहाँ पर आए और ये देखें, बॉडी को बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। तो हम कोडिंग में आ जाती हैं। यहाँ पर CSS3 प्रोजेक्ट 1 था, अब आज प्रोजेक्ट 2 ओपन विद कोड। यहाँ पर आपकी मेन फाइल जो है index.html, HTML5 CSS लेक्चर 2। ओके जी, स्ट्रक्चर आपका हेडर, मेन, फुटर के अंदर P एलिमेंट एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। हेडर के अंदर आपका नेव के अंदर एंकर टैग, index.html, होम, ये आपका अबाउट, और यही आपका कॉन्टैक्ट। तो इसको ख़त्म कर दें और मेन में आपके पास आ जाएगा H1 और या फिर आप इसको एक सेक्शन बना लें, डिव, और इसको आईडी दे दें हीरो सेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसको कहते हैं H1 होम पेज हीरो सेक्शन। गो लाइव करें
ये आपकी वेबसाइट, ये आप खत्म कर दो इसको। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम पेज, हीरो सेक्शन, और ये आपका कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व आ गया। ऑल राइट जी, अब हमने CSS को अप्लाई करना है। CSS कैसे अप्लाई करेंगे आपके पास से? अच्छा, पहले हम क्या कर रहे थे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे थे, फ़ोल्डर का नेम स्टाइल्स, और इसके अंदर एक फ़ाइल हमारी स्टाइल डॉट CSS, ठीक है जी। ये आपके पास स्टाइल्स के अंदर स्टाइल डॉट CSS, इसमें आपने टारगेट करना है बॉडी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर आप ब्राउन कर दें, सेव करें तो कुछ भी नहीं हुआ जी। तो क्यों नहीं हो रहा है जी? हमने अभी तक लिंक नहीं किया, ठीक है। तो index.html में जाके लिंक हम कहाँ पे करते हैं, टाइटल से नीचे कर लें या टाइटल से ऊपर कर लें जी, कहीं पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कमेंट यूज़ कर लें, कस्टम CSS, क्योंकि आप CSS की बहुत सारी फाइल्स यूज़ कर रहे होंगे जब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो कस्टम CSS हम हमेशा लास्ट पे रखते हैं, ये याद रखिएगा कि कस्टम CSS की जो फाइल है हमेशा लास्ट पे आएगी। उसके अलावा जितनी CSS की फाइल्स हैं वो हमेशा टॉप पर आएगी, क्योंकि हमारा कोड टॉप टू बॉटम आता है। तो आपकी दूसरी जो फाइल्स हैं या लाइब्रेरीज़ वगैरह जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो हमेशा टॉप पे इस जगह पे, और कस्टम CSS आपकी यहाँ पे। तो इसको लिंक करेंगे और स्टाइल्स में स्टाइल डॉट CSS सेव करें। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हम बॉडी के लास्ट में इस जगह पे फुटर के बाद यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्टाइल डॉट CSS। अब इसमें कलर चेंज करना हो टेक्स्ट का कि हम इसको वाइट कर सकें, तो क्या हम कर सकते हैं? टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कलर नहीं, सिर्फ कलर है ना, कलर वाइट। तो ये आपका वाइट हो गया। इसमें लिंक का कलर चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपने लिंक का कलर चेंज करना है उसके लिए आप एंकर टैग को टारगेट करेंगे, कलर वाइट कर दें तो उसका कलर भी वाइट हो जाएगा जी। क्लियर है? ये आपका बैकग्राउंड कलर के ब्राउन कलर। अगर इसको रेड करना हो तो आप रेड कर दें तो ये रेड हो जाएगा जी। पूछें? डिव हीरो सेक्शन जी, ये तो जी जी यहाँ पे हमने सेक्शंस को डिवाइड तो करना है, तो वो तो डिव एलिमेंट से ही होगा। बाकी हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स हम यूज़ कर चुके हैं। हेडर, ये आपका हेडर बनेगा, ये आपका मेन कंटेंट। तो मेन कंटेंट के अंदर डिवीजन होगी आपकी मज़ीद। हीरो सेक्शन हो गया, आपका फीचर सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, प्रोडक्ट सेक्शन हो गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए, आपके टेस्टिमोनियल्स हो गए। तो वो सारे आपके फिर इस तरह सेक्शंस बनेंगे डिव के अंदर। जी हाँ जी, स्ट्रक्चर तो आपका इससे ही बनता है। बाकी मज़ीद आपके वक्त के साथ साथ सिमेंटिक एलिमेंट्स मज़ीद आ जाएंगे। ओके जी, ये आपका रेड कलर। अच्छा, ये जो हमने दिया है इस कलर को हमने किस तरीके से लिखा है, किस वे में? हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, तो ये कौन सा तरीका है? ये नेम हो गया। आप सेम यही चीज़ अगर हेक्साडेसिमल में करें तो पहली वैल्यू रेड की होती है, हैश के बाद FF0000, तो ये आपका रेड बन जाएगा। अब क्योंकि हम
शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ चुके हैं ना हेक्साडेसिमल की, कि जब दो वैल्यूज सेम हो तो आप उसको एक ही लिख दें, ठीक है, इस तरह। अब इस प्रोग्राम को भी पता है, मशीन को भी पता है और हमें भी पता है कि पहली जब सिंगल वैल्यू है तो सेम FF है, सेकंड भी 0 0 है और थर्ड भी 0 0 है। उसी तरह RGB में अगर देना है RGB 25500, ठीक है। तो HSL हम वैसे ही नहीं इतना यूज़ करते, तो फिल वक्त आप इसको बस इतना ही रखें। रेड F00 और RGB की 255 उसके बाद 0 0 करें तो सेम वैल्यू ही आ जाती है। जी क्लियर है? ओके जी, बाकी मैं इसका कमेंट कर देता हूँ। अच्छा जी, वैसे ये कलर लाइट ब्लू, हम लाइट ब्लू कर देते हैं, बजाय अजीब सा लगेगा, लाइट ब्लू, आपका लाइट ब्लू आ जाएगा। इसको सेंटर में अगर लेकर आना हो इन लिंक्स को और ये सारे टेक्स्ट वगैरह को, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करें तो सब कुछ सेंटर में आ जाएगा आपका, ठीक है जी। तो ये आपका बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद ओपेसिटी आप मज़ीद दे सकते हैं। अच्छा, RGB के साथ तो हमने देख लिया कि RGB A करेंगे तो उसमें अल्फ़ा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक दे सकते हैं। 0 मीन 0% और 1 का मतलब 100%। ओपेसिटी अगर आप मज़ीद देना चाहें, ये फ़िलहाल रहने दें, हम ओपेसिटी का आपके पास टॉपिक आएगा आगे मज़ीद, हम उस टाइम CSS ओपेसिटी है, हम इसमें मज़ीद बाद में पढ़ लेंगे। अभी हम इसको स्किप करते हैं और आगे मूव करते हैं। बैकग्राउंड इमेज, ये आपका बैकग्राउंड इमेज, आप लोग बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास बैकग्राउंड इमेज आ रहा है। अच्छा जी, मुझे आप लोग 5 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ। ऑलराइट जी, बैकग्राउंड इमेज हमारे पास, बैकग्राउंड इमेज के लिए आपके पास बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, इसके बाद URL और URL में आपके पास करली ब्रेसेस में आप उसको फिर इमेज पास करेंगे। तो पहले हम कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास गूगल इमेजेस, सपोज नेचर, ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेजेस, डाउनलोड। ओके जी, ये आपके पास इमेज आ गई, इसको आप नाम दे दें BG, ठीक है जी, bg.jpg। ओके जी, आप इसको सेलेक्ट करें, इसको कट करें और आप इस इमेज को अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ले आए। यहाँ पर जिस तरह स्टाइल्स बने हैं उस तरह ही एसेट्स, और एसेट्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर आप इस इमेज को पेस्ट कर दें। तो ये आपके पास bg.jpg आ गई। अब यहाँ पर आपके पास इस तरह डबल आप डॉट लगा के फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो आप एक फोल्डर बैक में चले जाएंगे, एसेट्स, इमेजेस, bg.jpg। अच्छा, यहाँ पे ये इसका पाथ देने का मकसद इस तरह है। अभी देखें style.css है, आप style.css सबसे पहले आप इस डायरेक्टरी में आएंगे। तो इस डायरेक्टरी में आने के लिए, बैक आने के लिए, मीन्स के इस फाइल से बैक आने के लिए आप 2 बार डॉट लगाएंगे। देन एसेट्स, और एसेट्स के अंदर आपके पास इमेजेस, और इमेजेस के अंदर bg.jpg। सेव करें, अपने प्रोजेक्ट में है तो ये देखें आपके पास अब कलर की जगह आपके पास इमेज आ रही है। लेकिन इमेज देखें आपके पास, अगर मैं इसको भी फुल स्क्रीन में करूँ स्क्रीन को, तो इमेज जो है जितना उसका साइज़ है उतनी आ रही है। उसके बाद ये इमेज जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है।
इमेज ये आपकी रिपीट हो गई। अब इमेज अगर रिपीट आप चाहते हैं कि ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करेंगे तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ख़त्म हो गया। और अब देखें बाकी जितनी जगह थी वही आपको कलर नज़र आ गया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। आप चाहते हैं कि इस इमेज को आप 100% स्क्रीन पे लेकर आएँ कि जितनी भी इमेज है वही पूरी स्क्रीन में है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड साइज़ कवर करें तो ये देखिए ये बैकग्राउंड जो है आपको एज अ कवर बन जाएगी, बैकग्राउंड साइज़ कवर हो जाएगा। एक ये चीज़ थी, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह ही रहे और इसकी पोजीशन जो है इमेज की वो कहीं और हो, राइट साइड पे आए और या लेफ़्ट बॉटम पे आए या राइट बॉटम पे आए, तो फिर क्या हो सकता है, बैकग्राउंड पोजीशन टॉप राइट, तो ये टॉप राइट। अगर आप इसको बॉटम राइट कर दें तो बॉटम राइट, राइट बॉटम तो चाहिए था। अच्छा ये बॉटम राइट इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि इसकी हाइट जो है, बॉडी की जो हाइट है ऑटो होती है और वह यहाँ तक है। अगर आप इसकी हाइट इंक्रीज़ कर दें, हाइट 100 VH सेव करें तो ये देखें ये आपके पास इमेज जो है यहाँ तक आ गई। और बॉडी, अच्छा अभी ना ये स्क्रॉल बार आ रहा है, स्क्रॉल बार ख़त्म करना है क्योंकि ये आप लोगों ने वैसे आगे पढ़ना है, ये भी वैसे ही मैं बस समझाने के लिए कर रहा था। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, मींस के स्क्रीन की हाइट जितनी भी है, जिस भी आप डिवाइस में इस वेबसाइट को देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, आप किसी 8K स्क्रीन में देख रहे हैं या 4K स्क्रीन में देख रहे हैं या 1080p में देख रहे हैं या 720 वाले में देख रहे हैं, तो हर किसी में उसकी हाइट 100% हो जाएगी। अच्छा बॉडी को ना बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन मिली होती है, तो उसको अगर आप ख़त्म कर दें तो अब देखें आपके पास हाइट जो है ये यहाँ तक आ गई है, ठीक है जी। ये आपकी इस तरफ आ गई। और अगर आप लेफ़्ट बॉटम कर दें तो ये लेफ़्ट बॉटम यहाँ पर है जी, क्लियर है। मार्जिन अभी आप लोगों को है नहीं, मार्जिन आगे टॉपिक आएगा। ये सिर्फ स्क्रॉल बार ख़त्म करने के लिए मैंने दिखा दिया, तो आप इसको ख़त्म कर दें बेशक, ठीक है जी। तो ये आपका बैकग्राउंड इमेज। अच्छा बैकग्राउंड की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी एक और रह गया टॉपिक, अगर आप इसको करते हैं। अच्छा इस बैकग्राउंड इमेज को आपके पास एक डिप है हीरो सेक्शन, और एक और आपके पास सेक्शन आ जाता है अबाउट सेक्शन, ठीक है, होम पेज अबाउट सेक्शन। तो आपके पास होम पेज हीरो सेक्शन, होम पेज अबाउट सेक्शन। आप इस हीरो सेक्शन को टारगेट करें पहले, हैशटैग हीरो सेक्शन और बल्कि अबाउट सेक्शन डायरेक्ट, इसमें हीरो सेक्शन में आप कंटेंट जो है मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं। तो ये आपका हीरो सेक्शन और ये आपका होम पेज का अबाउट सेक्शन, उसी तरह अबाउट सेक्शन आप डाटा थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, तो ये आपका डाटा। उसके बाद आप एक और सेक्शन क्रिएट कर लें, कॉन्टैक्ट सेक्शन, मीन्स को जो भी हो, या फिर फैक्ट सेक्शन कहते हैं, इसका भी डाटा मज़ीद थोड़ा इंक्रीज़ कर लें। ये बस दिखाने के लिए, दरअसल आप लोगों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ही बनता है जब स्क्रॉल बार आ रहा हो।
तो इस जगह पे ये अबाउट सेक्शन जो है, इस जगह पे आप बॉडी से इमेज ख़त्म करें, बैकग्राउंड इमेज ख़त्म कर दें। इमेज ख़त्म हो गई आपकी। ये आपका हीरो सेक्शन, ये आपका अबाउट सेक्शन, और ये आपका था फैक्ट्स सेक्शन। इस अबाउट सेक्शन में आप लोग इस बैकग्राउंड इमेज को लें, ठीक है जी। बैकग्राउंड इमेज अब आपकी देखें सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन में आ गई है, अबाउट सेक्शन में। और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट कर दें तो वो रिपीट नहीं होगी। बैकग्राउंड साइज़ कवर कर दें तो वो कवर में कन्वर्ट हो जाएगी। और बैकग्राउंड पोजीशन लेफ़्ट बॉटम में आप इसको सेंटर कर दें तो ये इसका जो सेंटर, इमेज का जो सेंटर है आपको वो नज़र आएगा, इसके सेंटर में होगा। होम पेज अबाउट सेक्शन हो गया। अब आप क्या करें, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड है, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स सेव करें। अच्छा, अभी फिक्स के बगैर मैं आपको बिहेवियर दिखाता हूँ। पहले आप इसको कर रहे हैं, इस इमेज पे फोकस करें तो ये कोई इफ़ेक्ट नहीं दे रहा आपको। लेकिन जैसे आप बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स करते हैं, अब अगर आप स्क्रॉल बार करते हैं तो ये देखिए आपकी बैकग्राउंड इमेज जो है वो फिक्स्ड है और आपका ये कंटेंट या स्क्रॉल डाटा जो है वो स्क्रॉल हो रहा है बस। जी क्लियर है? जी बताइएगा। ऑलराइट जी। अच्छा, बैकग्राउंड देखें, अब ये आप इस टाइम यूज़ कर रहे हैं 5 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसी तरह बैकग्राउंड कलर भी आ जाता है कि अगर बैकग्राउंड साइज़ जो है आप उसको कवर ना करें, बैकग्राउंड साइज़ को कवर ना करें तो इसका बाकी की जो जगह है वहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। रेड कर दें तो ये देखिए रेड आ गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी, तो इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि आप एक ही लाइन के कोड में सारा कोड लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड सबसे पहले कलर रेड दे दें, उसके बाद URL, देन नो रिपीट। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है रिपीट, नो रिपीट से नो रिपीट। और अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस में मींस के लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट एक्स, बैकग्राउंड रिपीट एक्स आएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट एक्स और रिपीट वाई, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास साइज़, कवर, पोजीशन, सेंटर और बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है वो फिक्स्ड है। सेव करें तो एक ही प्रॉपर्टी में आपके, अच्छा इसमें एक चीज़ शायद मैं मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, इसकी होती है टोटल 5 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, अटैचमेंट। बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट के बाद अटैचमेंट फिक्स्ड और उसके बाद पोजीशन, सेंटर, ठीक है जी। तो ये इसकी तरतीब जो है वही रखनी है। सेव करें तो अब वो काम करेगा। ये देखें सेम वही चीज़ आपकी, ठीक है। अब अगर आपने बैकग्राउंड साइज़ बस करना है तो बैकग्राउंड साइज़ आप अलग से यूज़ करेंगे, इससे कवर करें तो ये आपका वही काम करेगा कि एक लाइन में ही या 2 लाइन में आपका सारा काम हो गया। जी क्लियर है? उसके बाद आप अपने किसी भी एलिमेंट्स में बॉर्डर ऐड कर सकते हैं
बॉर्डर के लिए हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को आप स्किप करते हैं। अब एक डिव लें, उसको क्लास दे दें बॉक्स, और यहाँ पर बॉक्स। डिव की विड्थ कितनी होती है? जी, डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है डिव की? जी 100%। तो इसकी विड्थ 100% है। इसकी हाइट बस आप सेट कर सकते हैं हाइट प्रॉपर्टी की मदद से। 100 पिक्सल्स कह दें, ठीक है, 100 पिक्सल। आपके पास यहाँ पर ये 100 पिक्सल्स का एक बॉक्स आ गया, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको आप बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर विथ 1 पिक्सल्स, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड कह दें, बॉर्डर कलर रेड कह दें। तो ये आपके पास 1 पिक्सल्स का बॉर्डर आ गया। आप यही चीज़ है, आप मज़ीद या 1 पिक्सल कह दें, 10 पिक्सल्स करेंगे तो 10 पिक्सल्स का बॉर्डर आ जाएगा। आप 5 पिक्सल्स का करते हैं तो 5 पिक्सल्स का आ जाएगा। डैश्ड करेंगे तो डैश बन जाएगा, डॉटेड करेंगे तो डॉटेड का हो जाएगा। अब सेम यही चीज़ इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जो ज़्यादा यूज़ भी वही होती है। सिर्फ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर दें, ब्लैक कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये 3 कलर, इसकी तरतीब भी सेम यही रहेगी। सबसे पहले विथ, देन स्टाइल एंड देन कलर। सेव करें तो वो देखें आपके पास 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक एक बॉर्डर आ गया। उसके अलावा सिर्फ बॉर्डर बॉटम देना है मीन्स के, तो उसके लिए आप बॉर्डर बॉटम, इससे क्या होगा, सिर्फ बॉर्डर बॉटम आएगा आपके पास। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। ये है बॉर्डर को राउंड करना है, या बॉर्डर लेफ़्ट कर दें और इसको 5 पिक्सल्स कर दें। रेड बैकग्राउंड कलर RGBA, और अल्फ़ा आपका 0.5 कर दें, ये आपका 255 RGBA। सेव करें आप सकते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह का। अगर आप मज़ीद इसको 0.25 कर दें तो आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी कंटेंट लिखें तो आपका कंटेंट वगैरह आ जाएगा। लेफ़्ट और बैकग्राउंड कलर उसको लाइट कर दिया जी। बॉर्डर आप चारों तरफ से देना चाह रहे हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कर दें तो आपके पास रेड आ गया। इसको अगर आप इसके कॉर्नर जो हैं, आप बेशक इसको 100 के बजाय 50 पिक्सल्स करें, इसके कॉर्नर जो हैं उसको अगर आप ग्राउंडेड बनाना चाहते हैं तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है, इसको आप 10 पिक्सल्स करें तो आपको कुछ प्रोमिनेंट नज़र आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप इसको 30 पिक्सल्स करते हैं तो आपका कुछ इस तरह का बन जाता है। अगर आप एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की हाइट 50 पिक्सल्स, बॉर्डर की विड्थ जो है वो भी 50 पिक्सल्स, ठीक है, हाइट और विथ 50 पिक्सल। अब बॉर्डर रेडियस जो है वो भी आपने 50 पिक्सल्स ही लेना है। सेव करें तो ये देखें, ये आपका सर्कल बन गया। लेकिन अब अगर आप लेट्स सपोज इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप कर देते हैं 80 पिक्सल्स। सेव करें तो ये आपका 80 पिक्सल्स। ये आप इसको
मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं 160 पिक्सल, तो ये आपका अब स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सॉरी ये आपका सर्कल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस, अगर सर्कल ही बनाना है तो बॉर्डर रेडियस 50% सेव करें तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। जी क्लियर है। बाकी स्टाइल जो है आप लोग खुद यहाँ से देख लीजिएगा, डॉटेड डैश्ड ये सारी चीज़ें। जी 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 वो तो आ जाएगा। ये सर्कल आपका, ये बॉक्स है, ये चीज़ आपने वैसे आगे पढ़नी है। मार्जिन ऑटो कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा, आपका सेंटर में आ गया। ये चीज़ें भी वैसे आप लोगों ने आगे पढ़नी है। ये यूनिट्स मेजरमेंट एट है, इसमें पिक्सल्स आपका एक डॉट बनता है। आपकी इस टाइम ये स्क्रीन जो है, ये मेरी जो इस टाइम स्क्रीन है, अब आपकी स्क्रीन का नहीं पता, इस टाइम मेरी जो स्क्रीन है ये 1920 इसकी विड्थ में पिक्सल्स हैं और हाइट 1080 है पिक्सल्स। आप लोग अगर अपने सिस्टम पे चेक करना चाहें तो राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएं और डिस्प्ले सेटिंग्स में ये देखें 1920 ज़रब 1080, 1920 विड्थ है और 1080 आपकी हाइट होगी। पहली वैल्यू विड्थ होती है और सेकंड वैल्यू आपकी हाइट होती है। ये पिक्सल्स में है। आपकी स्क्रीन की विड्थ जो भी है वो आपको पिक्सल्स में होगी, लेकिन परसेंटेज जो है वो आपका 100% होगा, ठीक है। आपकी टोटल विड्थ 100% और टोटल हाइट भी 100%। 50% करेंगे तो स्क्रीन की 50% विड्थ ले लेगा। विड्थ का मुझे नहीं पता, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव जो है ना वो बनती है परसेंटेज पे, पिक्सल्स पे नहीं हम उस टाइम वैल्यू सेंड करते हैं। तो समटाइम्स होता है कहीं पे हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, कहीं पे पिक्सल्स यूज़ करते हैं, तो ये वक्त के साथ साथ पता लग जाएगा इंशाल्लाह। अब जिस तरह बॉर्डर था, हम इसको परसेंटेज में वैल्यू नहीं दे सकते थे, हम इसको पिक्सल्स में देते। बाकी ये बॉर्डर्स आपके पास, ये इसके डिज़ाइंस वगैरह देख लीजिएगा, ये जो भी यूज़ करना हो तरीका वही सारा है, सिर्फ स्टाइल में उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। डॉटेड डैश, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन। बाकी बॉर्डर स्टाइल आप टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट, आप चार तरफ है ना, चार बॉर्डर आ रहे हैं, तो आप चारों को डिफरेंट स्टाइल पास कर सकते हैं। पहली वैल्यू टॉप, सेकंड वैल्यू राइट, थर्ड वैल्यू बॉटम और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो लेफ़्ट होगी आपकी। मीन्स कि ये क्लॉकवाइज काम करता है। जी क्लियर है बॉर्डर। उसके बाद मार्जिन में आ जाते हैं। मार्जिन क्या करता है आपका, ये अब आपका टॉपिक आ गया मार्जिन वाला। इंडेक्स और आपके पास एक बॉक्स, ये सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। अच्छा जी, आईडी का तो पता है ना, आईडी का काम करता है, और आईडी को टारगेट कैसे करती हैं सीएसएस में, सबको पता है ना, हैशटैग से। और आपकी आईडी जो है वो यूनिक होती है, ठीक है। आप सेम एलिमेंट को आईडी नहीं दे सकती हैं दूसरी सेम वाली, इसको कोई और पास करेंगे, सेम नहीं पास करेंगे। लेकिन क्लास जो है, क्लासिफिकेशन करना, वो आप सेम वैल्यू पास कर सकते हैं, क्लास नेम रख सकते हैं, ठीक है। ये हमने बॉक्स रख दिया और यहाँ पर बॉक्स की जो भी वैल्यू थी आप इसको ख़त्म कर दें और बॉक्स बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड हाइट इसकी कर दें 50 पिक्सल, सेव करें। तो ये देखें, ये आपके पास बॉर्डर आ रहा है, लेकिन देखें एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एक साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो एक साथ जुड़ रहे हैं। ये डिप एक बॉक्स था, देन सेकंड बॉक्स उसके साथ जुड़ गया, देन थर्ड बॉक्स भी उसके साथ जुड़ गया। अगर आपको आउटसाइड से इस बॉर्डर, बल्कि मैं यहाँ पे मज़ीद कुछ लिख भी देता हूँ आपके पास, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, तो ये आपके पास
बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 लिखा हुआ क्या कि मज़ीद एलिमेंट्स। अच्छा जी, यूनिवर्सल सिलेक्टर का बताएं किस तरह हम इसको साइन करते हैं या यूज़ करते हैं। स्टैरिक से, तो ये आपने स्टैरिक यूज़ कर लिया। मार्जिन 0 कर दें, पैडिंग 0 कर दें वक्ती तौर पर। बाकी ये आपके पास बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 देखिए ये साथ जुड़ेंगे। अगर आपको इसके आउटसाइड से मिलते इन बॉक्सेस के दरमियान स्पेस चाहिए, अगर आप बॉक्स 3 भी ख़त्म करें, सिर्फ बॉक्स 1 और बॉक्स 2, बॉक्स 1 के नीचे से आपको स्पेस चाहिए और बॉक्स 2 के ऊपर से आपको स्पेस चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स 1 इसको मज़ीद एक और क्लास पास कर दें बॉक्स 1 और इसको क्लास पास कर दें बॉक्स 2। यहाँ पे जाके डॉट बॉक्स 1, अब आएगा मार्जिन, मार्जिन बॉटम आप दे दें 20 पिक्सल्स। सेव करें तो ये देखें इनके दरमियान स्पेसिंग ऐड हो गई। ठीक है, मार्जिन बॉटम और इसके दरमियान स्पेसिंग आ गई। इसको आप या फिर इसको ख़त्म कर दें और नीचे वाला जो आपका बॉक्स है बॉक्स 2, इसको आप मार्जिन टॉप दे दें 20 पिक्सल, तो तब भी सेम ही इफ़ेक्ट रहेगा, सेम काम करेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बॉक्स 1 को भी ऊपर से स्पेस मिले, तो फिर आप बॉक्स 1, एक तरीका है कि बॉक्स 1 को भी सेम स्टाइलिंग पास कर दें, ये इसको ऊपर से स्पेस मिलेगा। अब जब क्लासेस या वैल्यूज सेम है तो आप सेम ही इसमें बॉक्स 1 कोमा बॉक्स 2, इन दोनों को बॉक्स 1 को भी बॉक्स 2 को भी मार्जिन टॉप 20 पिक्सल मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ को यहाँ से ख़त्म कर दें, आपका कोड जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। सेव करें तो ये देखें। अब मज़ीद आप बॉक्स 1 जो है, बॉक्स 2 को मार्जिन टॉप मिली हुई है 20 पिक्सल्स, आप बॉक्स 1 को मार्जिन बॉटम पास करते हैं 20 पिक्सल, 20 बॉटम से बॉक्स 1 का और बॉक्स 2 का 20 टॉप से, तो टोटल कितना हो गया 20 पिक्सल्स। बॉक्स 1 को मार्जिन बॉटम और बॉक्स 2 को मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी 40 पिक्सल्स। ऐसे ही हम यही समझ लें कि 40 पिक्सल्स की स्पेस आ जानी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको सेव करते हैं तो देखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उतना ही है। उतना क्यों है, क्योंकि मार्जिन कोलैप्स हो गया है। जब आप कुछ एलिमेंट्स मींस के जो सेम एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाले एलिमेंट को मार्जिन बॉटम दें और नीचे वाले एलिमेंट को मार्जिन टॉप दें, तो जितनी भी वैल्यू है उसको वो प्लस नहीं करता, लेकिन जो वैल्यू बड़ी होती है, अभी देखें मार्जिन बॉटम 20 है और मार्जिन टॉप भी 20 है। अगर आप इसको 30 पिक्सल्स कर दें तो अब ये 30 पिक्सल्स वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सेव करें तो ये इसको 30 पिक्सल स्पेस मिली है, 50 पिक्सल्स नहीं। लेकिन अगर आप इसको 20 रखें तो 20, आप इसको 10 कर दें तो तब भी ये 20 ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी है मार्जिन टॉप की, तो ये आपका मार्जिन कोलैप्स कर देता है। अब मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप, उसी तरह मार्जिन राइट भी है और मार्जिन लेफ़्ट भी है। आप एक एलिमेंट को कि आप इसको ख़त्म करें वक्ती तौर पर, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, चारों तरफ से हमने 10-10 पिक्सल्स मार्जिन ऐड कर दी। सेव करें तो ये देखें
लेफ़्ट, टॉप, राइट और बॉटम से 10 पिक्सल्स मार्जिन मिल गई है। अगर आप इसको कमेंट कर दें तो ये देखिए मार्जिन ख़त्म हो गई। कमेंट अनकमेंट करें तो ये आपको स्पेस मिल जाएगी। अब इसकी भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। आपने क्या करना है, सिर्फ मार्जिन लिखना है, मार्जिन 10 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, चारों तरफ से 10 पिक्सल्स वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए सेम वही आप चाहते हैं कि मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करें, उसमें वैल्यूज़ पास करें, तो आप सेम इस तरह ही 10 पिक्सल्स टॉप से, 5 पिक्सल्स राइट से, 20 पिक्सल्स बॉटम से और 15 पिक्सल्स लेफ़्ट से ऐड कर सकते हैं इस तरह। तो ये भी क्लॉकवाइज ही काम करता है, मीन्स के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी जितनी भी जो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट काम करती हैं वो क्लॉकवाइज करती हैं। टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। सेव करें तो ये आपका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। जी क्लियर है। उसके बाद मार्जिन, अच्छा मार्जिन देखें आपको आउटसाइड से वैल्यू पास कर रहा है, स्पेसिंग ऐड कर रहा है। पैडिंग आपको बॉर्डर के इनसाइड से, मार्जिन बॉर्डर के आउटसाइड से और पैडिंग जो है मार्जिन के इनसाइड से स्पेसिंग ऐड करते हैं। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए इस कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसके साथ, अभी दरअसल हमने ये टेक्स्ट सेंटर किया हुआ है सबको, आप बॉडी से ख़त्म करें तो ये आपका लेफ़्ट में आ गया। आप चाहते हैं कि इसके दरमियान स्पेसिंग आए, और ये आपका होगा भी क्योंकि बॉक्स के साथ लगा हुआ कंटेंट अच्छा नहीं लगता। आप इसके दरमियान स्पेसिंग चाहते हैं तो स्पेसिंग के लिए आपको जिस तरह बॉक्स 1 को अगर आप सिर्फ स्पेस देना चाहते हैं तो पैडिंग आप इसको 12 पिक्सल्स पास कर दें। सेव करें तो ये देखिए ये आपकी पैडिंग ऐड होगी। टॉप से 10 या 12, लेफ़्ट से भी 12, राइट से भी 12 है, मीन्स के इस जगह से 12 पिक्सल और बॉटम से भी 12 पिक्सल। अगर आप इसमें कंटेंट इंक्रीज़ करें पैडिंग के बगैर और यहाँ पर पी एलिमेंट यूज़ कर लें, लॉरेम, सेव करें। चलिए वो बहुत हो गया, बॉक्स में पी लॉरेम, तो ये आपका कंटेंट कुछ इस तरह का। अब आप इसकी ज़रा हाइट ख़त्म करें और बॉक्स 2 को हाइट दे दें बस। तो ये आपका कंटेंट कुछ इस तरह का, ठीक है। आप चाहते हैं कुछ स्पेसिंग रहे इसमें, तो फिर आप इसमें पैडिंग ऐड कर देंगे। सेव करें तो ये देखें आपको स्पेसिंग जब ऐड हो जाएगी तो वो प्यारा लगेगा, इसका कंटेंट पढ़ने में भी अच्छा और स्टाइलिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो पैडिंग भी सेम इस तरह। अब पैडिंग ये आपको चारों तरफ से 12 है। अगर आप 2 वैल्यू पास करते हैं इस तरह सारी चीज़ों में, मार्जिन है या पैडिंग है, 2 वैल्यूज़ पास करते हैं तो टॉप बॉटम आपका और ये आपका लेफ़्ट और राइट, ठीक है। टॉप बॉटम, लेफ़्ट और राइट। सेव करें तो ये देखिए लेफ़्ट और राइट से आपको यहाँ से भी और यहाँ से भी स्पेसिंग मिल रही है 16 पिक्सल्स और टॉप और बॉटम से आपको 12 पिक्सल्स मिल रही है। आप इसको ख़त्म करते हैं, इसको आप करें 2 पिक्सल्स करें तो स्पेसिंग देखें थोड़ी रह गई। आप 20 करें तो स्पेसिंग मज़ीद ऐड हो गई। तो मार्जिन बॉर्डर के आउटसाइड से, पैडिंग जो है बॉर्डर के इनसाइड से
कंटेंट, ये आपका है कंटेंट। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जो स्पेस होती है वो पैडिंग की मदद से है, और बॉर्डर टू बॉर्डर जो स्पेस होती है वो आपकी मार्जिन की मदद से होती है। हाँ जी, क्लियर है? जी गाइस, ओके। उसके बाद आपके पास हाइट और विड्थ, आप किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। अब इस एलिमेंट की हाइट है 200 पिक्सल्स और विड्थ जो है वो 50%। तो हम भी इस तरह, आपने बॉक्स 1 की विड्थ जो है, हाइट 50 पिक्सल्स है, अगर आप इसकी विड्थ सेट कर दें 50%, तो स्क्रीन पे जितना भी 50% होगा उतनी विड्थ रह जाएगी। ये देखें, ये स्क्रीन की 50% पे, लेकिन क्योंकि इसको मार्जिन मिली हुई है लेफ़्ट से, तो अब मार्जिन लेफ़्ट से ख़त्म करें, मार्जिन लेफ़्ट 0। अच्छा देखें, ऊपर इसको वैल्यू हमने पास की थी मार्जिन लेफ़्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट 15 पिक्सल्स, या फिर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ही डायरेक्ट 0 कर दें, तो लेफ़्ट से इसको स्पेस ख़त्म, और ये आपका स्क्रीन की 50% पे जितना भी कंटेंट आ सकता है या बॉर्डर बॉक्स आ सकता था, इसको आप 25 करें तो ये 25% आपका स्क्रीन में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू है 100%, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। जी क्लियर है? उसके बाद बॉक्स मॉडल, जी बोल रहे हैं कुछ, कौन सी? मैं आपकी बात समझा नहीं समझ, दोबारा बताइएगा। CSS, ये इस पे, जी मैं दोबारा नहीं समझा। क्रोम पे वेब, ये ग्रे कलर का, जी जी जी, ये आपका लेआउट सेट होगा आगे जाके, ये भी आपने पढ़ना आगे। हाँ जी, इस तरह ही होता है। आपके बेसिकली ना 3 एलिमेंट्स बन जाते हैं, एक डिव ये है आपकी, ठीक है, और एक डिव आपकी ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ही आपकी डिव ये बनती है। अब इस डिव को एक लाइन में, एक रो में लेकर आना किस तरह, वो आपने आगे पढ़ना है। अभी तो आप 3 डिव यूज़ करते हैं तो वो 3 रोज़ बन जाती ना आपकी डिफरेंट, जिस तरह आपका ये है, ठीक है, एक ये डिव है, एक ये डिव है, थर्ड भी लेते तो ये डिव बन जाती। आप इसकी विड्थ भी कम कर दें तब भी ये सेम में ही रहता है। तो इसको एक रो में लेकर आना वो किस तरह पॉसिबल होगा, वो आपने आगे पढ़ना है। ओके जी, उसके बाद आपके पास है बॉक्स मॉडल। ओके जी, एक बॉक्स 2 हमने लिया है, बॉक्स 2 की विड्थ 50 पिक्सल्स, और ये आपका बॉक्स 2, ठीक है जी, यहाँ तक आ रहा है।
हमने इसकी विड्थ कितनी रखी है 50 और हाइट हमारी 50। अच्छा, अगर इसको सर्कल बनाना हो तो फिर हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस देते हैं, कितना देंगे जी 80 पिक्सल्स की देंगे जी, 50 पिक्सल्स दे दें। तो ये आपका सर्कल, बजाय इसके कि आप इसको पिक्सल्स में दें, आप इसको करें परसेंटेज। अच्छा, ये 50 पिक्सल्स की बजाय 50 पिक्सल्स हो गया आपका। इस विड्थ और हाइट जो भी बनती है उसका 50%, ये आपका बनता है 25 पिक्सल, तो आपका तब भी ये सर्कल ही बनेगा। तो आप 50% कर दें तो वो बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह काम करेगा। तो इस चीज़ को तो नहीं करना। बॉक्स मॉडल क्या काम करता है, विथ हाइट 50 पिक्सल्स, आप यहाँ पर पैडिंग ऐड करें। पैडिंग से क्या होगा जी, पैडिंग मैंने 10 पिक्सल्स वैल्यू उसकी पास कर दी है, तो अब इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा जी, इसकी ये बॉक्स बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान स्पेसिंग ऐड हो जाएगी 10 पिक्सल्स, 10 टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखिएगा, हमने इसको विथ पास किया 50 पिक्सल और हाइट भी हमने पास किया 50 पिक्सल्स। मैं कर्सर यहाँ पे लेकर आता हूँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ तक ये आपका है। मैं जैसे ही सेव करता हूँ इसको, यहाँ पर कर्सर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, मैं जैसे ही उसको सेव करता हूँ तो ये देखें आपका बॉक्स जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है, उसकी विड्थ भी इंक्रीज़ हुई है और हाइट भी इंक्रीज़ हुई है। लेकिन विड्थ तो हमने 50 पिक्सल्स रखी थी और हाइट भी 50 पिक्सल्स रखी। एक्चुअल में हुआ क्या है, आपके इस विड्थ में आप बॉर्डर जितना यूज़ कर रहे हैं वो भी इंक्रीमेंट हो जाता है, आप पैडिंग जितनी यूज़ कर रहे हैं वो भी इंक्रीमेंट हो जाती है। पैडिंग टॉप और बॉटम से, हाइट में टॉप और बॉटम की वैल्यू ऐड होगी और विड्थ में लेफ़्ट और राइट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको बॉर्डर जो हमने दिया था, बॉर्डर था 1 पिक्सल, उसी तरह लेफ़्ट और राइट बॉर्डर भी काउंट होगा, टॉप और बॉटम में हाइट जो बॉर्डर है वो हाइट में इंक्लूड होगा। तो अब अगर देखा जाए आपके पास वैल्यू जो है ये आपका बॉक्स, ठीक है जी, बॉक्स की विड्थ हमने रखी 50 पिक्सल्स, बॉर्डर हमने ऐड करना है इसमें, बॉर्डर था 1 पिक्सल चारों तरफ से, तो लेफ़्ट और राइट 1 पिक्सल्स करें तो 2 पिक्सल्स, ठीक है। अब उसमें आप पैडिंग ऐड करें, तो पैडिंग 10 पिक्सल्स, लेफ़्ट और राइट 10 एंड 10, ये आपका 20 पिक्सल्स। तो टोटल विड्थ जो बन रही है इसकी वो बन रही है 50 + 20 70, 70 + 2 72 पिक्सल्स। हमने विड्थ 50 पिक्सल सेट की थी, लेकिन एक्चुअल में विड्थ कितनी हो गई 72 पिक्सल। हम चाहते हैं कि पैडिंग भी इस विड्थ में ही इंक्लूड हो और बॉर्डर भी इस विड्थ में ही इंक्लूड हो। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा दें, ठीक है। बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू बॉर्डर बॉक्स है। सेव करें तो अब देखिएगा आपका जो बॉक्स यहाँ तक आ रहा था, सेव करें तो ये देखें जी, आवाज़ कट रही है।
जी ये आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? ओके। तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स आपका फिर क्या करेगा, विथ और हाइट 50 पिक्सल्स ही रहेगी, 50-50 मीन्स कि जो भी आपने वैल्यू पास की होगी। पैडिंग भी इस 50 पिक्सल्स के अंदर ही, बॉर्डर भी इस 50 पिक्सल्स के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा। इससे आपका लेआउट नहीं ख़राब होगा। ओके, CSS बॉक्स मॉडल, ये आपका बॉर्डर की आउटसाइड की जो स्पेसिंग है मार्जिन, बॉर्डर की इनसाइड की जो स्पेसिंग है पैडिंग, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग आपकी पैडिंग कहलाती है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स, कंटेंट ऑफ द बॉक्स पैडिंग क्लियर्स एन एरिया अराउंड द कंटेंट, बॉर्डर, जो बॉर्डर आपको नज़र आ जाता है मार्जिन, क्लियर्स एन एरिया आउटसाइड द बॉर्डर। अब यहाँ पर एक डिव है, अच्छा इसमें मार्जिन भी ऐड होती है, ठीक है। आउटसाइड से अगर आप लें तो विथ के अंदर, विथ और हाइट के अंदर आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट जितनी भी बनती है वो ऐड होती है। क्योंकि हम वहाँ पे उस टाइम मार्जिन यूज़ नहीं कर रहे थे, इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं, तो हम फिर बॉर्डर से बॉर्डर तक की वैल्यू ले रहे थे। बहरहाल यहाँ पर एक एग्जांपल है, विथ आपकी कितनी है, 320 पिक्सल्स, आप इसको लें और यहाँ पर विथ 320 पिक्सल्स, पैडिंग 10 पिक्सल्स, बॉर्डर 5 पिक्सल्स, मार्जिन 0, तो इसकी टोटल विथ जो है वो कितनी होगी, हाँ जी बताएं, कौन बताएगा जी? 335 नहीं, पैडिंग देखें ना, ये आपको चारों तरफ से ऐड हो रही है, तो 315 कैसे होगी, 320 तो वैसे ही विथ है जी। आप विथ है ना, पैडिंग देखिए ना जी, ये आपकी 350 पिक्सल्स, 350 पिक्सल्स कैसे, 320 पिक्सल्स विथ हो गई, पैडिंग 10 पिक्सल्स लेफ़्ट से और 10 पिक्सल्स राइट से, तो ये आपकी वैल्यू बनी 20 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स बॉर्डर लेफ़्ट और 5 पिक्सल्स बॉर्डर राइट, ये आपकी बनी वैल्यू 10 पिक्सल्स। तो 320 + 20 40, 40 + 10 350 पिक्सल्स, ये आपकी टोटल वैल्यू बन जाएगी। तो ये आपका बेसिकली बॉक्स मॉडल है। तो हम करते क्या हैं, आपके ना बहुत सारे एलिमेंट्स, HTML के बहुत सारे एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट हर ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली, आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कुछ और स्टाइलिंग है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं मोज़िला उसमें कुछ और है, ओपेरा यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ और है, सफारी यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ और है। तो मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है यूज़ का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जी, शोर सबको ही आ रहा है, फील हो रहा है, अच्छा जी बस यही टॉपिक रह गया हमारा। मैं आपको जो बताने लगा था कि आपके ना जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कुछ ना कुछ मार्जिन मिली होती है, कुछ पैडिंग मिली होती है और कुछ आपको विथ और हाइट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर लेते हैं, इससे क्या होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब टारगेट हो जाती हैं, तो उन सबको मार्जिन 0 कर देते हैं, पैडिंग भी 0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगा देते हैं। ये आवाज़ नहीं आ रही, जी मेरी आवाज़ आ रही है?
जी अब आवाज़ आ रही है? ऑलराइट जी, तो मैं कह रहा था कि आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं HTML के, इसमें क्या होता है, हर ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली मार्जिन मिल जाती है, पैडिंग मिलती है, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स तो किसी को भी नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को टारगेट करता है, तो इसको आप हमेशा टॉप पे लिखते हैं, मीन्स के लाइन फर्स्ट में। यूनिवर्सल सेलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स हैं मार्जिन 0 कर दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं पैडिंग 0 कर दो, बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर दो। ठीक है जी। तो किस चीज़ से, जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीन्स के H1 को भी कुछ मार्जिन मिली होती है, पैराग्राफ को भी मार्जिन मिली होती है, इवन के बॉडी को भी मार्जिन मिली होती है। तो इससे क्या होगा, मार्जिन भी ज़ीरो होगी सारे एलिमेंट्स की, पैडिंग भी ज़ीरो हो जाएगी, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स भी हमने देख लिया। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है। नहीं तो आपको हर एलिमेंट पे जाके 1 बाय 1 करके मार्जिन 0 करना पड़ेगा, और पैडिंग 0 करना पड़ेगा, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाना पड़ेगा। जी, तो हमने आज बॉक्स मॉडल तक पढ़ लिया। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। जी ओके, अच्छा बॉक्स मॉडल देखें, यहाँ पर आपके पास ओके, इस इमेज को विड्थ कितनी मिली हुई है, 350 पिक्सेल्स। ठीक है, और ये डिव एलिमेंट जो है उसके नीचे है। ठीक है, ये डिव एलिमेंट है, इस डिव को विड्थ मिली हुई है 320 पिक्सेल्स। ठीक है, लेकिन देखें ये बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। यहाँ तक जितनी विड्थ इसकी है इमेज की 350, इस डिव की भी 350 ही विड्थ है, लेकिन इसको विड्थ तो हमने 320 पिक्सेल्स दी है। तो फिर ये क्यों? ये इस वजह से कि आपकी विड्थ में ही पैडिंग आप जितनी भी पास करते हैं, बॉर्डर आप जितनी भी वैल्यू कर देते हैं जितने भी पिक्सेल्स का, और मार्जिन भी जितनी आप ऐड करते हैं, वो सारी की सारी उस विड्थ में ही इंक्लूड हो जाता है। तो एक्चुअल में हमने विड्थ उसको पास किया 320 पिक्सेल्स। पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट है, मीन्स के लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सेल्स ऐड करें, तो 10 पिक्सेल्स लेफ़्ट, 10 पिक्सेल्स राइट, 20 पिक्सेल्स हो गया। 320 में 20 पिक्सेल्स ऐड करें, 340 पिक्सेल्स। उसी तरह बॉर्डर लेफ़्ट और बॉर्डर राइट है 5 पिक्सेल्स, तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन गई टोटल, 10 पिक्सेल्स, 10 प्लस 340 आपकी। ठीक है, 340, तो ये आपकी 350 पिक्सेल्स। हम चाहते हैं कि आप 320 पिक्सेल्स विड्थ ले रहे हैं, तो 320 पिक्सेल्स ही रहे, आपकी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन जो है वो उसमें ही इंक्लूड हो। ठीक है, उस विड्थ में ही इंक्लूड हो। तो फिर क्या पॉसिबल है, आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू पास करते हैं। अब अगर रन करेंगे तो इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, तो इसकी विड्थ कितनी रह जाएगी, 320 पिक्सेल्स रह जाएगी। ठीक है, रन करें तो ये देखें इसकी विड्थ जो है ये 320 पिक्सेल्स रह गई आपकी। जी, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम इसकी विड्थ भी 320 रखते हैं, तो ये सेम। लेकिन अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ख़त्म कर दें, रन करें, तो इसकी विड्थ आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पे विड्थ इमेज की भी 320 रखी है, जबकि डिव की भी 320 रखी है, फिर ये क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? तो ये इस वजह से इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पैडिंग भी अब इसमें ऐड हो रही है, बॉर्डर भी इसमें ही ऐड हो रहा है। जी क्लियर है?
ओके जी, मार्जिन अगर आप दें इसको लेफ़्ट और राइट से 5 पिक्सल्स और रन कर दें तो ये आपका मज़ीद इंक्लूड हो गया। अब अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देते हैं, रन करें तो ये आपका यहाँ तक। पर ये बेसिकली आपका परसेंटेज वगैरह पे जब सही काम होगा तो तब आपको पता लगना है कि बॉक्स साइजिंग की एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि आपकी स्क्रीन की टोटल विड्थ कितनी होती है, 100% होती है। आप चाहते हैं कि एक रो में मीन्स के एक रो में आपके पास 3 बॉक्स आए, तो आप 100% को 3 में कन्वर्ट करें, क्या वैल्यू आएगी? ठीक है, 33.33%। तो जब आप 33.33% 3 बॉक्सेस की ले रहे होंगे वैल्यू, ठीक है, विथ ले रहे होंगे, और उसी में आप पैडिंग भी ऐड कर रहे हैं, उसी में बॉर्डर भी ऐड कर रहे हैं, तो वो तो वैल्यू 33.33% से इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसे ही है, तो वो फिर सेम एक रो में नहीं आएगी, वो नेक्स्ट रो में वैल्यू लास्ट वाला जो बॉक्स होगा 33.33% वाला, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज़ करते हैं। जी क्लियर है? ठीक, ओके जी। जी कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। जी हाँ जी, बस रिपोर्ट्स आनी है आप लोगों को, मैं आजकल में सेंड करता हूँ इंशाल्लाह। जी नहीं, आप लोगों का एग्ज़ाम्स ही होगा। अब एक बार HTML का एग्ज़ाम है, फिर CSS का एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोगों को सही पता लगना है कि आप लोगों को HTML कितनी आती है, ख़ुद को भी पता लगेगा, मुझे भी पता लग जाएगा, और CSS आप लोगों को कितनी आती है। नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में? डिव तो सिर्फ सेक्शन को डिवाइड करता है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपकी 100% विड्थ लेता है स्क्रीन की। बस यही है, जब सेक्शंस को डिवाइड करना तो हम डिव एलिमेंट यूज़ करते हैं। ओके जी, तो बॉक्स मॉडल हो गया। कल हम इंशाल्लाह आउटलाइन से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो तो वो कवर करेंगे। बाकी आप लोग का एक लेक्चर रहता है लास्ट वीक का, वो फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बुध तो नहीं इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं ना जाता एक साथ। पढ़ने को तो हम आज भी कह लें, मेरे से आप 2 घंटे 3 घंटे और ले लें, लेकिन समझ नहीं लगेगी। तो बहरहाल हम देखेंगे कल इंशाल्लाह। बुध तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल होगा, जुमे रात या फिर जुमा बन सकता होगा इंशाल्लाह, हम उस दिन कोई क्लास रख लेंगे। वो देखते हैं, आप लोग का अल्लाह खैर करे, वो मैनेज कर लेते हैं। अभी तो स्टूडेंट्स 16 ही रह गए हैं, कुछ चले भी गए हैं, कुछ नहीं बल्कि आधे चले गए हैं, तो कल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोग से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।